तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है। आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। हमने कहा सहमति बनाओ, हटने नहीं बनाए, प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है। छात्रों जेल में सही है। पुलिस के सामने कैसे मारे, मीडिया का बच्चों को कैसे मारे आप? क्यों बेटे नहीं है? बेटे ने मार मैं तो अंदर फंस गया यार। अपने पास है लाइव की जो हमने छात्रों की मांग उठाई है। अरे लाठी छोड़ो भाई भाई ऊपर ऊपर पैर रखो। हाँ मुक्का मारना शुरू कर दिया। बताओ ना, रोज के नाटक आराम जाते होंगे इनके साले। रोज नाटक। नाटक कर रहे हैं हम तो। बड़ा साल मैं बताऊंगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दीपक मेहरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोज नाटक। कितनी देर में पड़ेगा फिर गाड़ी में? क्या पड़ेगा? अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत बात है, प्रशासन गलत बात है, ऐसे नहीं होता। गाड़ी में मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांग पूरी करो।
हमेशा हर बार सहयोग करेंगे। आप जिम्मेदारी लेते हो कि मांगे पूरी होगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप ले रहे हो जिम्मेदारी। व्यवस्था हमारे प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल है, सारे बच्चे प्रिंसिपल से मिलेंगे। व्यवस्था कुछ खराब नहीं होगी अंदर। बात है 5 आदमी जाओगे प्रिंसिपल सर मिलेंगे तो विकास जी, अरे नहीं प्रिंसिपल पकड़ेंगे, प्रिंसिपल पकड़ेंगे, प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद कोई बात नहीं। असं जे काय झालंय आज लवकर आलाय माता के हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बाहर कैसे हमने छात्रों की मांग उठाई है। हमारे को दिखाओ लेटर की कॉपी। अभी नहीं भेजा, पहले वाला लेटर नहीं भेजा। प्रशासन मजाक करके सर लेटर दिखाओ, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पहले वाले ज्ञापन जो भेजा उसकी कॉपी नहीं। अब आगे क्यों मांग ले? दिखाओ मेरे को, दिखाओ मुझे, आप कॉपी दिखाओ, मेल करा दो, मेल का स्टेटमेंट दिखाओ, मेल का स्टेटमेंट दिखाओ। बच्चों की मांगे पहुंचती नहीं है, बच्चों की मांगे जयपुर तो पहुंचाते नहीं हो। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, बच्चों की मांगे नहीं पहुंचाते। नहीं, उससे पहले वही बात होगी, पहले उसमें बात होगी। दिखाओ हमारे को, अरे मेल हर बार मेल का स्क्रीनशॉट दिखाओ। अरे सुनो पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मेरा मुर्दाबाद पूरी करो हमने कॉलेज के अंदर जो प्रथम वर्ष में 25% सीटों को बढ़ाने को लेके, दूसरी विषय एनसीसी में सीटें बढ़ाने को लेके आज हमारी मांगे हैं। उनके साथ कॉलेज की और अन्य समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल से खेल सुविधाएं चालू करने को लेकर समस्याएं हैं। इससे पहले भी हमने प्राचार्य को 7 दिन पहले शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, परंतु कॉलेज प्रशासन ने उसमें लेश मात्र भी कार्रवाई नहीं की। आज जब विद्यार्थी यहाँ आए हैं परेशान होकर, तो प्राचार्य के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने पिछले ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की। ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास, उसमें ऐसे प्रिंसिपल, गैर जिम्मेदाराना प्रिंसिपल बैठे हैं। इनकी वजह से आज गाँव वाले जो गरीब बच्चे आते हैं उनका एडमिशन रुका हुआ है। अगर आज वो इसमें कार्रवाई करते तो 25% सीटें बढ़ती, तो निश्चित रूप से इन गांव से आने वाले गरीब कस्बों से गरीब गांव के बच्चों का भला होता, तो उनको दुआएं देते। पर उनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो सिर्फ रिटायरमेंट होने वाले हैं 30 को, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से कुर्सी तोड़ के जाऊँ, पर बच्चों के हित में एक काम नहीं करना चाहते वो। ऐसे में आज क्या करें आपने, किस तरह? आज हमने पहले बच्चों की सभा की, सारी बच्चों की समस्याएं सुनी, उसके बाद बच्चों को लेकर प्राचार्य से मिलने के लिए जब हम आए तो पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन बच्चों को रोकने के लिए तानाशाही रुका हुआ है और ये बच्चों को प्राचार्य से नहीं मिलने दे रहा। अगर बच्चे संस्था में जिसमें पढ़ते हैं वो अगर आसानी से अपने प्राचार्य से नहीं मिल सकते तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी समस्याएं किसके सामने रखेंगे। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, जिनका वेटिंग में चल रहा है। आप सभी की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल को लाए, सहमति बनाए और बच्चों की मांग पूरी करने में हमारा सहयोग करें। बच्चों को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन से सहमति बनाने में सहयोग होना चाहिए। आज कितनी मांगों को लेके आपने? हमारी आज 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, गर्ल्स हॉस्टल में समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं कि छात्राएं खारा पानी पीने को मजबूर है, मीठे पानी तक की व्यवस्था नहीं। इतने बड़े कॉलेज में जो हॉस्टल चलाते हैं उसमें ऐसी समस्या है। कई कमरों की छत की प्लास्टर रुकी हुई है, एडीए के बार एडीए आता है पर नवनिर्माण कुछ नहीं करता। ना प्रेशर या प्रिंसिपल ने उन पर कुछ एडीए को लिख के देते हैं कि हमारे हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं तो आप उसको रिपेयर कराओ। आप जाके अंदर जाके देखोगे तो आपको लगेगा किसी भूतिया बंगला है जैसा हॉस्टल की हालतें कर रखी है इन्होंने। खेल के ग्राउंड की क्या हालत है? खेल के ग्राउंड में 2-2 फुट ऊंची घास उगी हुई है। बच्चे, कल एनसीसी की दौड़ है, उस ग्राउंड में एनसीसी के बच्चे दौड़ेंगे 2-2 फीट ऊंची घास में। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इतने बड़े कॉलेज में कल जिस एनसीसी, नेवल एनसीसी के लिए दौड़ करा रहे हैं उसमें मात्र 21 सीटों पे 21 सीटों की भर्ती के लिए दौड़ करा रहे हैं। लगभग 1000 बच्चे उसके अंदर प्रतिभागी लेंगे। अगर ऐसे बच्चों के साथ छलावा है ये साफ और एनसीसी की भर्ती के नाम पे उनके साथ मजाक किया जा रहा है। विकास गोरा, महानगर मंत्री एबीवीपी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सर को ये ज्ञापन सौंपा कि एक तो कॉलेज जो गर्ल्स हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल बन चुके हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ एक लड़की को चाहिए होती है रहने के लिए, जो गाँव के परिवेश से आ रही है, जो बाहर नहीं रह पाती है,
क्योंकि बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे ना ढंग से कैमरे लगे हुए हैं, ना उनको ढंग से पीने की, ना ढंग का खाना मिल रहा है। बिसलपुर का पानी तक इनको अवेलेबल नहीं है, बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है। बाकी अभी डेंगू का इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि यहाँ पे फॉगिंग होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, ऐसे एक बार होनी चाहिए फॉगिंग की, है ना। बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ढंग का पानी नहीं है, ढंग का खाना नहीं है और इतने सारे मच्छरों की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो उनके लिए हॉस्पिटल तक एडमिट हो रही हैं यहाँ की लड़कियाँ। तो जो गर्ल्स हॉस्टल की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। इसके साथ में जो एनसीसी की सीटें हैं, अभी इतने सारे बच्चे कॉलेज के अंदर एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उनको एनसीसी के अंदर प्रॉपर सीट नहीं मिल पा रही क्योंकि सीट्स तो उतनी लिमिटेड है। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि वो 20% तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा ये भी ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे 20 साल से जो स्विमिंग पूल है वो बंद है, तो उसका ढंग से उसको रेनोवेट किया जाए, उसका, ताकि बच्चों उसका फ़ायदा उठा सके, उसके अंदर जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सके। रिंकू कंवर राठौड़, MDSU इकाई अध्यक्ष। ज्ञापन जो है एक्चुअली ये कमिश्नरेट लेवल पे डिसाइड होगा सीटों का, और ये आज पुनः ज्ञापन दे दें, मैं पुनः इसको वहाँ पे कमिश्नरेट भिजा दूंगा इनकी डिमांड। पर डिमांड तो वहाँ से पूरी होगी, सीटें हम कॉलेज लेवल पे थोड़ी बढ़ाई जाती हैं। बाकी जो समस्याएं हैं, बाकी समस्याएं सारी कर दी मैंने। पानी का, मीठे पानी के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया, अभी करा है मीठे पानी के लिए। 60,000 इधर कस्तूरबा के लिए और 40,000 कमला नेहरू के लिए। तो पानी की कोई व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। सीटें बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो ये तो कमिश्नरेट लेवल पर ही तय होगा। कल जो खेल का ग्राउंड है उसमें बड़ी बड़ी घास उगली है और कल उसमें वो है एनसीसी की भर्ती, तो कैसे क्या होगा? नहीं, उसकी सफाई के लिए कैद रखा है। हमारे खेल प्रभारी बदले हैं, अभी खेल प्रभारी नए करे हैं, उन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, उनको कह रखा है कि ये ग्राउंड को ठीक कराना है, किया जाएगा। अब डिसीजन तो वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को ही लेना है ना, ये डिसीजन हमारे लेवल पे नहीं हो सकता है। तो छात्रों का भी कहना है कि आप उनसे मिलने आए और वापस बिना उनकी सुने वापस आप अपने चैम्बर में आके नहीं, मैं सुन के गया, लेकिन जब वो मांग ही नहीं, वो एक ही मांग पे अड़ रहे थे। हमें चिट्ठी दो, हम अपनी कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल मेल थोड़ी इनको कोई वो साझा करेंगे। आप फिर दे दो ज्ञापन और हम दे देंगे। छात्रों का कहना है पुलिस प्रशासन, वो कॉलेज प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा उन पे लाठीचार्ज करवाया गया। नहीं, लाठीचार्ज तो मेरे को सुनने में आई, मैं तो अपने चेम्बर में बैठा हुआ था। वो पुलिस वालों ने बताया उनके साथ बदतमीज़ी करी और ये बहुत खेदपूर्ण है। पढ़े लिखे छात्र हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने पुलिस के साथ और हाथापाई भी की, तो उसके रिएक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है सर। आज ABVP के छात्रों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेके GCA के प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। इस पर हमारे द्वारा वहाँ पे बिल्कुल जाब्ता नियुक्त किया गया था। चौकी इंचार्ज केसरगंज को वहाँ इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था। छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए इनको ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से इनको समझाइश करके और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के बाहर तक इनको आने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इनको बताया गया कि 5 आदमी जो ज्ञापन लेके प्रिंसिपल साहब के वहाँ जाके और ज्ञापन देंगे। इस पर इन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब को बाहर बुला दिया जाए तो हम वहीं ज्ञापन दे देंगे। इस समझाइश पर प्रिंसिपल साहब बाहर आए और ज्ञापन लेने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब ज्ञापन हम बाद में देंगे, पहले हमने जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हमारे को बताया जाए। तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि RTI के तहत आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी जो आपकी मांगे हैं उस पर आपको ज्ञापन दिया जाना है तो मैं लेने के लिए सहर्ष राजी हूँ। इस पर ये छात्र उत्तेजित हो गए और बदतमीजी करने लगे तो प्रिंसिपल महोदय अपने चैम्बर में वापस चले गए। पुलिस ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की, परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पात पे उतारू थे उनको धारा 129 CRPC के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बितर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो 4 छात्र जो गिरफ्तार किए गए हैं वो विकास गोरा है, लक्की जैन है, फरहान कुरैशी है और आसूराम डूकिया है। सर देखा गया था कि पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग भी किया गया था? हाँ, अगर वो पुलिस बल प्रयोग करके और सिविल बल का प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर नहीं करती तो तोड़ फोड़ और ऐसी कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता, इसलिए सिविल बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को तितर बितर किया गया।
गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।